अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैयद फैमिली व्लॉग्स। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रोमो जल्दी से। बहुत ही मज़ेदार प्रोमो है, तो पूरी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। जल्दी से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जल्दी से मैं आपको लेके चलने वाली हूँ एक बहुत ही बेहतरीन जगह पे, जिसका नाम है एक्सपो सेंटर। ये है प्रिपरेशन यहाँ की, और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डे कंप्लीट व्लॉग के लिए। तो सबसे पहले लाजमी सी बात है, घर में बच्चे रेडी हो गए हैं जाने के लिए। इन ड्राइव का वेट हो रहा है, बिल्कुल रेडी हैं बच्चे, तैयार हो गए हैं। और काफ़ी टाइम बाद आज जो है वो घर से निकलेंगे हम। इनके बाबा वहीं से हमें ज्वाइन करेंगे, और मैं जो हूँ वो बच्चों के साथ जो है वो पहले चली जाऊँगी। और हम जल्दी से अब पहुँच जाते हैं एक्सपो सेंटर, जहाँ पे बहुत ही मज़ेदार किस्म की एग्ज़िबिशन लगी हुई है। क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जो है वो एनिमल लवर होते हैं ज़्यादातर, तो मेरे भी बच्चे कुछ इसी तरह के हैं और उनको भी बड़ा शौक़ है इस तरह की चीज़ें देखने का। बर्ड्स हो गए, हॉर्स हो गए, तो ये तमाम चीज़ें से बातें नहीं कर रही, मैं आपको दिखाऊंगी, तो मेरे साथ चलते रहिए। और इमरान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पर हम जल्दी से पहुँच गए हैं जहाँ पर एग्ज़िबिशन जो है वो लगी हुई है। यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है इतना कोई रश था, और मैं यहाँ पे आई थी शाम में 5:30 बजे तकरीबन। तो अभी भी कुछ धूप यहाँ पर थी, और रश देखें आप, मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं पर भी स्पेस नहीं है बैठने का या खड़े होने का, बहुत ज़्यादा ही रश था। और यहाँ पर अब आ जाते हैं बहुत ही प्यारे से बर्ड्स, जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये हैं फ्लावर वाले बजीज़, ठीक है। तो इनके नाम आप मेंशन करे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये हैं लोटिनोज़ हैं, ब्लू पसनाटाज़ हैं। जो मतलब बर्ड लवर है ना, उनको पता है मैं हूँ, मेरे घर में है। इंशाल्लाह ताला आपको किसी दिन डिटेल में सारे बर्ड्स मैं अपने भी दिखाऊंगी। तो ये सारे बर्ड्स यहाँ पे मौजूद थे, और भी बहुत सारे यूनिक बर्ड्स मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर। और बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। और यहाँ पर एक प्यारा सा फिर हमने देखा डॉगी, जो बहुत ही क्यूट सा था। ये देखें आप, सारे बच्चे उसको प्यार करने में लगे हुए थे। बहुत ही क्यूट सा डॉगी देखने के बाद अगेन हमने जो है वो बर्ड्स के साथ जो है वो अपना कनेक्शन बनाया। बहुत ही अच्छा इन्होंने एग्जीबिशन रखा हुआ था। यहाँ पे गेजेस वगैरह थे पैरट्स के, और रैबिट्स वगैरह थे, और कोकाटेल्स हैं पैरट्स में, मकाउज़ हैं, जिनको आप लेकर जो है वो पिक्चर्स बनवा सकते हो। और पिक्चर के प्राइस जो है वो 200 थे। तो मतलब इस तरह एक इन्होंने जो है वो आउटिंग बनाई हुई है कि फैमिलीज़ आएँ और देखें। और ये जो सामने दाना रखा हुआ है, ये बजरीज़ का है और मकाऊ का है। ये स्पेशल इनकी फ़ीड इन्होंने बनाई हुई है। और यहाँ पर ये हैं इनके बेबीज़, जो कि काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से एक्सपेंसिव ही थे। और यहाँ पर बर्ड्स हैं, ज़ेब्रा फ़िशर्स हैं, और मतलब बहुत सारे बर्ड्स देखने को मिले आपको यहाँ पे। बच्चों ने तो मेरे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें जो है ना वो बच्चों की बड़ी फ़ेवरेट होती हैं। और फ़ेवरेट जगह पे जब आप इस तरह की लाओ तो बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। हालांकि हम बस 1.5 से 2 घंटा यहाँ रहे होंगे मुश्किल से। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। इसकी मतलब हुस्न की तारीफ़ की जाए तो कम है जितनी की जाए। पिजन्स थे, पिजन्स भी जो है वो नॉर्मल वाले पिजन्स नहीं थे। ये देखिए रिंग नेक्स हैं, ये येलो ग्रे, और हैंस हैं, सारे बर्ड्स हैं। आप लोगों को जैसे टाइम मिले ना तो यहाँ पे ज़रूर जाएं। तो बस ये कल तक की एग्ज़िबिशन है, और ख़त्म हो जाएगी। मुझे भी जल्दी से टाइम मिला, तो मैंने कहा क्यों ना एक व्लॉग जो है वो यहाँ पे बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि मैं क्या देखने के लिए आई थी और बच्चों के साथ क्या एंजॉय किया। तो बस ये बच्चों का सैटरडे जो था हमने जो है वो अवेल किया, मज़ेदार किस्म का। यहाँ पर सजावट इतनी ऐसी ज़बरदस्त करी हुई थी इन्होंने हर एक अपनी शॉप की, कि मैं आपको क्या बताऊँ कि सजावट देख के ना मैंने कहा भाई ऐसा लग रहा था कि हम किसी शादी वादी में आए हुए हैं। तो यहाँ पर एक सेक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ, यानी कि बर्ड्स का सेक्शन जो है वो ख़त्म हुआ है। और अब जो स्टार्ट होगा वो होगा
काऊ सेक्शन स्टार्ट। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट सेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, इतना कुछ मैंने आपको दिखाया है, उसमें गाड़ियों की भी एग्जीबिशन लगी हुई है, तो इस तरफ तो मैंने जो है वो ज़्यादा अपना ध्यान लगाया नहीं। और यहाँ पर आ गई हैं बहुत ही बेहतरीन किस्म की गायें कि आप लोगों का देख के ही बस दिल बोले कि काश हम ले चलें अभी। तो आपको पता है बच्चे वैसे ही बकरा ईद जब आती है तो कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं गाय को देखने के लिए, बकरों को देखने के लिए। तो और जब वक्त से पहले इनको कैटल्स में ये देखने को मिल गई है ना, तो बस इनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। बस पहले जो है वो डर रहे थे कि बस ऐसा ना हो कि वो मार दे और एकदम यूँ कर दे और यूँ कर दे, और लेकिन उसके बाद जो है वो अल्लाह अल्लाह करके सब कुछ सेट हो गया। आपको यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ रश, देखें कितना रश है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा सेटलमेंट किया हुआ था। हर कैटल की अलग अलग जो है वो जानवर थे और उनके जो है ऑनर्स थे। बहुत सारे दिल पसंद के थे, सूरती के थे, सूफियाज के थे, मतलब अलग अलग कैटल जो है वो लगे हुए हैं। बुकिंग्स भी चल रही हैं, आगे बकरा ईद आ रही है कुछ टाइम में ही, तो उसकी भी बुकिंग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हुई भी है। मगर हर कैटल का जानवर जो है ना देख के मतलब दिल से आवाज़ आ रही थी माशाल्लाह बोल दो, बस ऐसे जानवर थे। लेकिन मैं आपको जो और एक कैटल दिखाऊंगी, दिल पसंद का कैटल, जिसको देख के ना दिल आपका और बाग बाग हो जाना है और ख़ुशी से जो है ना वो निहाल हो जाना है कि बस ये जो है ना ऐसा कैटल होना चाहिए। ऐसे जानवर बस आंखें भर जाएं, ऐसा जानवर है देखने के लिए। और माशाल्लाह बाकी के सारे जानवर जो हैं वो लाखों में बात है इनकी, कुछ की करोड़ों में भी बात हो रही है। तो बस, और इनकी फिनिशिंग, इनकी सफाई मतलब ख़त्म थी, बस देखने वाली थी कि आप क्या देखो और क्या ना देखो। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी जो है वो बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ देखने आई हूँ, लेकिन है ये गायें और हकीकतन इनको ख़रीदने के लिए काफ़ी जो है वो लाखों की अमाउंट जो है वो लगेगी। और बहुत सारी तो है, मैंने जो है वो सुना कि बिक भी चुकी हैं, क्योंकि बहुत सारे ख़रीदार ऐसे भी आते हैं जो माशाल्लाह बहुत इस्तेताअत वाले होते हैं, तो वो जल्दी ख़रीद लेते हैं और अपना जानवर जो है वो बुक करवा लेते हैं। तो इस वजह से बहुत सारी जो है वो बुकिंग्स भी हो गई हैं, बहुत सारे चले भी गए हैं मतलब। और ये देखें सफाई, देखें आप किस तरह से सफाई हो रही है कि हल्का सा भी उन पे कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं लगना चाहिए। उनकी जो है वो मेहनत उनके ऊपर जो हो रही है ना, उनकी क्लीनिंग जो हो रही है, बस क्या बताएं। और हर जानवर जो है आपके सामने खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, जिसको देख के मेरे बच्चे जो है हर तीसरे जानवर को मम्मा हम हाथ लगाएं, मम्मा हम हाथ लगाएं। मतलब वो बकरा ईद वाली फ़ीलिंग आ रही थी यहाँ पर। जो आने के बाद जो है ना वो ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे हम जो मंडी वगैरह जाते हैं कैटल्स वगैरह में, तो सेम टू सेम वही फ़ीलिंग आ रही थी। तो ये तमाम कुछ करने के बाद लाज़मी सी बात है थकना तो अव्वल आखिर है हमने। और उसके बाद जो है यहाँ पे हॉर्स भी मौजूद थे, यहाँ पर हॉर्स भी थे। तो ये देखें यहाँ पर जो है वो राइड्स के लिए नहीं थे हॉर्स, यहाँ पर इन्होंने हॉर्स रखे हुए थे कि अगर आपको परचेज़ करना है तो मोस्ट वेलकम, आप उनकी डिमांड जो है वो सुने और आगे जो भी आपसे बात होती है आप करें। तो वैसे बाकी का डिमांड्स वगैरह की बात तो हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ सैर व तफरी के लिए आए हैं। तो हम यही देख के अभी खुश हो रहे हैं। उनको मतलब थे बड़े क्यूट क्यूट से हॉर्स भी। और उसके बाद मैं आपको और अंदर के कैटल लेके चलती हूँ और मतलब काउस दिखाती हूँ, और आगे मैं आपको गोट्स भी दिखाऊंगी। ये देखें ये बेबी हॉर्स है, और ये देखें सामने जो स्क्रीन चल रही है ना, मतलब स्क्रीन पे वो पूरा नहीं हो रहा, इस कदर का दिल पसंद का जानवर है ये जानवर दिल पसंद के हैं। ये देखें मैं आपको जूम करके अगर दिखाऊँ ना, मतलब कैमरे में अगर दिखाऊँ तो ये पूरा नहीं आएगा अगर मैं आपको सही से दिखाने लगूँ। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह दिल पसंद के जो जानवर थे ना, चंद जानवर हैं इनके यहाँ पर, लेकिन सारे ही एक से बढ़कर एक हैं, सारे ही एक से बढ़कर एक हैं। किसी को आप ये नहीं बोल सकते कि कोई 19-20 है, हर कोई 20 और 25 की अमाउंट में आ रहा होगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त। ये देखें जब उन्होंने खोला है ना, उसकी बुकिंग हो रही थी। ये वाइट वाला जो क्या बोलते हैं उसको, बछड़ा बोलते हैं, बछिया बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, बहरहाल उसकी बुकिंग हो रही थी तो उसको वॉक करवा के दिखा रहे थे।
तो यहाँ पर ये सिलसिला भी हम देख रहे थे। और ये देखें वाइट काउस जो हैं यहाँ पे ख़ूबसूरती में, आपको तो पता है इनकी डिमांड्स कितनी होती हैं मार्केट में। खैर बच्चों के साथ हम काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और बेबी काउ भी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कि आपने अगर ले के मतलब पालना है तो वो भी अवेलेबल थी यहाँ पर कि आप ले लो, ख़रीद लो और फिर अपने घर में पालो। तो वैसे इतनी जगह तो अब कराची में है नहीं किसी के पास कि गाय लेके वही कहीं ना कहीं लेके बांध दी जाती और उसका जो है ध्यान रखा जा रहा होता है, क्योंकि घर में तो इतनी जगह होती नहीं है कि हम गाय पालें। लेकिन सजावट जो इन्होंने हर जगह की जो करी हुई थी ना, वो 10 आउट ऑफ 10 जो इन्होंने सजावट करी हुई थी। तो इसमें कोई शक नहीं था कि इन्होंने सजावट में कोई कमी छोड़ी है अपनी। हर जगह इन्होंने भरपूर जो कहना चाहिए ना, भरपूर पैसा लगाया हुआ है, दिल खोल के पैसा लगा हुआ है इसका। और इसके पैर भी माशाल्लाह देखो, एक एक पैर इतना भारी है, मैं आपको अगर दिखाऊं ना जूम कर कर के तो मतलब बहुत टाइम हो जाएगा, इतना लंबा व्लॉग बन जाएगा। वैसे ही इतना लंबा व्लॉग है, मैं तो ये सोच रही हूँ मैं व्लॉग बना तो रही हूँ, इतना लंबा देखेगा कौन। वैसे ही आप लोग तो बहुत ही कंजूस है मेरा व्लॉग देखने के लिए, है ना। यहाँ पे बकरे का साइज़ देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा था गाय खड़ी हुई है, लेकिन फिर पता चला कि नहीं जी ये बकरा ही है। तो बस आगे बढ़ते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे और आप लोग मेरे साथ देखते रहिए कि मैं क्या क्या बोलूँ और क्या क्या ना बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बस अल्लाह पाक की कुदरत है ये कि बहुत ही हसीन जानवर उसने हमें दिए हुए हैं और हलाल हैं ये सारे, और हम पसंद करते हैं अपनी मर्ज़ी से और लाते हैं अपने घर, उनको प्यार देते हैं और फिर उसकी राह में क़ुरबान करते हैं। ये सब अल्लाह पाक का निज़ाम है। तो बस उसी के लिए यहाँ पे कुछ शौक़ जो है, ये देखो हमारी नाबिया कहाँ कोने से जो है वो जाकर जो है उसको काऊ को हाथ लगा रही है, कहीं से चढ़ के वो देख रहा भी था जो उसका केयर टेकर था वहाँ का। लेकिन अनाबिया का शौक़ जो है ना, क्या बोलें अभी। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ तो गाय बकरे भी देख लें आप ज़रा, माशाल्लाह इनकी हैवीनेस देखें। मुझे ऐसा लगता है ये छोटी छोटी सी जो गाय होती है ना मतलब, लेकिन इनका वेट ऐसा है और ख़ूबसूरती, ओहो भाई देखने वाली ख़ूबसूरती बनाई हुई है इन्होंने कोई हर बकरे की। ये देखें आप, हर बकरा दुम्बा सब कुछ है भाई, सब कुछ है, ले लो जिसने जो लेना है ना जाके ले लो भाई। एग्ज़िबिशन बहुत ही शानदार किस्म की लगी हुई है। बाकी की भी मैं आपको डेकोरेशन जो है वो दिखाती चलूँ, और मतलब डेकोरेशन भी ऐसी कोई लाजवाब इन्होंने गोट्स के लिए भी करी हुई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस देख देख के हम भी जो है वो दिल खुश कर रहे थे अपना कि भाई बहुत खूब। अच्छा, आप लोग जब गए हो यहाँ पे इस तरह की एग्ज़िबिशन में, तो आप लोगों की क्या फ़ीलिंग्स रहती हैं और बच्चों की क्या फ़ीलिंग्स रहती हैं, तो ज़रूर बताइएगा, मुझे शेयर कीजिएगा कि आप लोग क्या मतलब फ़ील करते हैं, हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट और सब कुछ क्या-क्या फ़ील कर रहे होते हैं। और बहुत ज़्यादा देखने के बाद ये सब कुछ हम बहुत थक गए, तो हमने सोचा चलो यार अब कुछ खा लिया जाए। लेकिन इनका फ़ूड कोर्ट भी यहाँ से शुरू हो रहा है और वहाँ तक तो हम जा ही नहीं पाए। हमने कहा बस इसको मिड में ही एंड कर देंगे। तो मैं आपको दिखाती चलूँ, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, वफ़ल्स हैं, मोमोज़ हैं और मतलब बिरयानी, हलीम, दही बड़े, चना चाट, आइसक्रीम और सारे जितने में दुनिया जहाँ के जो स्टॉल्स हैं ना वो यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें कि सिंगापुरियन राइस हैं आपके, और फ़ास्ट फूड था, बारबेक्यू था, और अलग से जो है वो फ्राइज़ सेक्शन अलग है, पान के केबिन्स अलग लगे हुए थे यहाँ पर। मतलब समझ नहीं आ रहा था बंदा क्या ले, ऐसा लग रहा था पूरी बेकरी यहाँ पे जो है ना वो शिफ्ट हुई हुई है। तो हमने यहाँ से जो है वो क्रिस्पी रोल्स जो है वो परचेज़ करे और काफ़ी अच्छे थे, वो लिए हमने यहाँ से। और हम जो है वो बाहर की तरफ को आ गए। हमने कहा यहाँ अंदर तो काफ़ी रश हो रहा है, और बाहर की तरफ आए तो देखते हैं कि झूले वगैरह भी लगे हुए थे, लेकिन बच्चों ने जो है वो अवॉइड करा कि मम्मा नहीं झूले वगैरह नहीं झूलना है। यहाँ पे इन्होंने छोटा सा स्विमिंग पूल भी रखा हुआ था जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए,
और बड़ों की भी राइड्स जो है वो चल रही थी, इस तरह के बड़ों के भी झूले। और उसके बाद हमने खेला यहाँ पे गेम ये था कि यहाँ पे डाइस आपने जो है वो खुद डालने हैं, जितने नंबर आएंगे वो काउंट करने के बाद जो है उनके बोर्ड्स पे जो है वो नंबर अगर आ गए तो सारे इनामात में से कुछ आपका हुआ। तो इमरान ने जो है फ़र्स्ट टाइम खेला तो उसके बाद कुछ नहीं आया और बोर्ड पे आया एम्प्टी। और अगेन जो है इमरान ने सोचा कि मेरी जो है वो लक तो काम नहीं करी, तो अब जो है मैं अनाबिया से करवाऊँगा। फ़र्स्ट टाइम करने के बाद जो है वो काउंट हो रहा है और ये अभी दोबारा मतलब 2-3 दफ़ा ये गेम खेल लिया और 300 का ये गेम था। और मतलब हकीकत है वो कमाने के लिए बैठे हैं, तो उन्होंने नंबर भी जो है वो गिने हुए हैं और अब अनाबिया से इन्होंने जो है वो डाइस जो है वो करवाए हैं और गिने। और उसके बाद जो है गिनने के बाद अब देखते हैं क्या आता है। बताऊँ मैं आपको क्या आया था डाइस में, प्राइज़ में हमारे निकला था एक हेयर ब्रश, पता है आपको। और एक गेम जो है वो 300 का था, तो और हमने जो है वो 3 खेले थे, तो इस वजह से बड़ी वो जो है फ़ोकस करके काउंट कर रहे थे। यहाँ पे ज्वेलरी के स्टॉल्स वगैरह भी थे, खिलौनों के थे, मतलब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही थी। बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। ये मिट्टू लेके खड़ा हुआ है एक बच्चा और बोल रहा है 25,000 रुपये का। हम लोग हंस के आगे बढ़ गए कि मतलब ये पागल है या सुनने वाले हम पागल हैं। तो कैसा लगा आप सबको मेरा व्लॉग? इंशाल्लाह ताला आप सब मेरे साथ जुड़े रहिएगा नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरा व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।